अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ, कह रहा है कि एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल कंडक्टिंग रॉड है और उसकी लेंथ कितनी है 0.45 मीटर है एंड मास m जो है वो 60 ग्राम है, उस वायर का 60 ग्राम है। इस सस्पेंडेड बाई 2 वर्टिकल वायर, कह रहा है कि ऐसे मतलब यहाँ से ऐसे ये सस्पेंडेड है, ये ऐसे वर्टिकल वायर से सस्पेंडेड है जो इसके इंड पर यहाँ पर बंधे हुए हैं, ये इंड पर जो बंधे हुए हैं, ठीक है। और कह रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है इसमें इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर 5 एम्पियर का इस सेटअप इन द रॉड थ्रू द वायर। कह रहा है कि वाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप नॉर्मल टू द कंडक्टर, और इस कंडक्टर से बिल्कुल एकदम नॉर्मल इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो कह रहा है इन ऑर्डर दैट तो टेंशन इन द वायर इज जीरो। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे बना दिया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है जो कि BIL है, और ऐसा बोला गया है कि जो फोर्स लग रहा है बिल्कुल नॉर्मल फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो एक्चुअल में तो फोर्स होता है IBL साइन थीटा, लेकिन नॉर्मली लग रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो फोर्स IBL, यहाँ पर ये IBL हो गया। और वेट ऑफ द वायर जो mg होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो कह रहा है कि वाट मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है यह हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो आप देखें डायग्राम से दिख रहा होगा कि BIL mg के इक्वल हो जाए बिल्कुल एकदम। तो इसमें जो टेंशन होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द वायर, ये जीरो हो जाएगा, ये टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसको BIL को mg के बराबर कर दिया और इसका टेंशन फिर उस कंडीशन में जीरो हो सकता है। तो B इज इक्वल टू mg अपॉन IL हो जाएगा, और m की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे मास ऑफ सस्पेंडेड वायर 60 इंटू 10⁻⁻³ और g की वैल्यू 9.8। और I करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें, करंट उसमें फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, तो 5 हो गया। और लेंथ ऑफ कंडक्टर ये है 0.45, और सॉल्व करो इसको 0.26 टेस्ला आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0.26 टेस्ला आ जाएगा। अगले स्टेप पर चलते हैं, इसका बी पार्ट भी है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर, कह रहा है कि वायर में टोटल टेंशन क्या होगा इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, करंट की डायरेक्शन क्या कर दी जाए, रिवर्स कर दी जाए। जो अभी तक करंट फ्लो हो रहा था, देखो इधर जो करंट इधर फ्लो हो रहा था इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो मैग्नेटिक, तो टोटल टेंशन क्या होगा उस वायर के अंदर, टोटल वायर के अंदर टेंशन क्या होगा, कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम, मैग्नेटिक फील्ड के को बिना टच किए हुए। तो डायग्राम बन गया है, डायग्राम के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को चेंज किया है, डायरेक्शन करंट का चेंज कर दिया है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कुछ किया ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज़ रहेगा, बस करंट हमने सेम कर दिया। अब करंट सेम कर दिया तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी इस वायर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और वेट ऑफ द वायर भी नीचे की ओर आएगा। अब इसमें टेंशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, और इस वायर में टेंशन मान लो T1 है, इस वायर में जो टेंशन है वो सपोज कर लेते हैं कि क्या होगा, वो T2 होगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि T1 प्लस T2 जो होगा वो नेट टेंशन T हो जाएगा, और इसी के इक्वल टू में हम देखेंगे कि BIL और प्लस mg ये हो जाएगा, यानी कि T इज इक्वल टू BIL प्लस mg आ जाएगा। और B की जो वैल्यू है वो B की वैल्यू कितना गिवन था, B की जो वैल्यू थी, B की वैल्यू हाँ 0 पॉइंट कितना था, 0.26 कैलकुलेट होकर आ गया है, तो 0.26। और I की जो वैल्यू है वो 5 एम्पियर और L की 5 एम्पियर,
और एल की वैल्यू 0.45 0.45 प्लस एम की वैल्यू मास कितना है इसका 60 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू 9.8। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.176 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, टेंशन इतना आ जाएगा, ये इतना टेंशन हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है।